Hi friends, my name is Ajay Gangwar. I wish you a very good evening. Okay, today we will discuss electric field and electric lines of force and their qualities. Okay, तो मैं आपको समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र किसी वैद्युत आवेश या आवेशों के समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल का अनुभव करता है अथवा वैद्युत क्षेत्र या बल क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम मान लेते हैं इतना एरिया वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र के चारों ओर का जो समूह ये है जिसमें प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल का अनुभव करने लगे, मतलब अनुभव करने लगे, तब जो इतना भी एरिया होगा, बड़ा कम छोटा, तो वो एरिया वैद्युत क्षेत्र या बल क्षेत्र कहलाएगा। अब वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोणीय हैं जिस पर एकांक धन आवेश चलता है। अब मैं आपको समझाता हूँ। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई मतलब काल्पनिक, मतलब कल्पना करने वाली, कल्पना करने वाली कोई भी रेखा या इस तरीके से भी चल सकती हैं, दोनों में से एक तरीके से, तो जिस पे एकांक धनावेश इकट्ठा हो जाए, किसी एक पे, मतलब जो बल रेखाएं हैं उन पे एकांक अगर धनावेश इकट्ठा हो जाता है उस क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाएं, धनावेश चलता है तो वो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। जो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। ये क्वेश्चन इंटर में हर बार बहुविकल्पीय में आ जाता है, वैद्युत बल रेखाएं किधर से चलती हैं, तो नोट इट द पॉइंट, धन आवेश से चल के ऋण आवेश में समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा को व्यक्त करती हैं। अब नंबर नोटेड तीसरा पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जैसे एक वैद्युत बल रेखा ये जा रही है, एक ये जा रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि जो कि संभव नहीं है। जो कि कटान बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, अभी मैंने आपको दिखाया था, वो स्पर्श करने लगी थी। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो इस बिंदु पर बल की दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं और कटान बिंदु पे कट कर रही हैं, इसलिए जो कि असंभव है।